नमस्कार दोस्तों, एक ही पी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कक्षा 10 का जो है ये हिंदी का क्या है, ये हिंदी का जो है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, जो कि देखिए 70 नंबर और 3 घंटे का पेपर है। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आता है बिल्कुल सेम टू सेम वही पेपर है। तो आप इसमें से देख लीजिए, ये आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होने वाला है बोर्ड में। तो इसको ज़रूर जाने से पहले एक बार देखें कौन कौन से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन क्वेश्चनों को और देखते हैं ये हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़रूर आपको परीक्षा में बिल्कुल रखे मिलेंगे। तो इसको आप जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें किस तरीके का पेपर आता है और उसको तैयार कर लें। तो दिया है नंबर 1 पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य पहचान कर लिखना है। तो ये 1 नंबर का जो है पूछा जाता है और इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके दिए होते हैं। तो उसमें दिया गया है कि जो भी सही है उसमें से हमको जो है टिक करना है। 4 विकल्पों में से 1 विकल्प बिल्कुल सही लिखा है और 3 विकल्प गलत लिखे हैं, तो इसको हमको टिक करना है। इसी तरीके से 1 नंबर में ही खा नंबर पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ आपकी 4 कृतियाँ दी गई हैं। एक घूंट है, पंचपात्र है, शिक्षा एवं संस्कृति और अनंत आकाश दिया है। तो 1 नंबर पे जो है 4 तरीके के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसका दूसरा पूछा गया है, देखिए आप कि गा नंबर पे पूछा गया है कि प्रेमचंद अपने घर जो है किस विद्या की रचना है। प्रेमचंद अपने घर में जो है ये रचना है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विद्या की रचना है, ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है। अगला जो घा नंबर पे दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत के एक उपन्यास का नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर में आता है। और अगला दिया है कि हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध निबंध लेखक का नाम लिखना है। तो इसमें से किसी एक निबंध लेखक का नाम लिखना है और इस तरीके से हमने अब एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, जिसमें सारे लेखकों के हर युग के किसी न किसी लेखक के जो है नाम पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित एक वीडियो है। तो इस तरीके से नंबर 1 जो है प्रश्न नंबर 1 में जो है 5 तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के ये हो जाता है, 5 नंबर का ये हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम अगला। तो अगला की बात करें, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि छायावादी युग के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये हमारा जो है 2 नंबर का पूछा गया है, छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां लिखनी है। अगला खा नंबर पे देखिए आधुनिक काल के किसी एक कवि और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो जो भी आधुनिक काल के कोई भी एक कवि लिख देना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। गा नंबर पे दिया है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 रचनाएं दी हैं, 4 में से किसी एक रचना का नाम लिखना होता है। जैसे युगपत दिया है, जमीन पक रही है, पंचवटी है और त्रिधारा है। तो ये 1 नंबर में पूछा गया है। तो इस तरीके से दूसरा नंबर भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इनमें से ये आप देख सकते हैं और इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर साबित होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगला है तीसरे नंबर पे जो प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये होता है आपका 6 नंबर का और यहाँ पर जो है 2 गद्यांश दिए जाते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से। तो 2 में से 1 हमको करना होता है किसी एक गद्यांश का। तो 2 में से 1 गद्यांश हमको करना होगा और उसके क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर ये गद्यांश दिया होगा, इसको पहचान सकते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, तो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये जो है पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड प्रश्न दिए होंगे। पहला देखिए दिया है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताना है, और दूसरा पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो जितना रेखांकित है हमें उसकी व्याख्या कर देनी है। तीसरे पे पूछा गया है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन ढूंढेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। अथवा में जो है इसका दूसरा गद्यांश भी दिया गया है जो हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहें तो दूसरा वाला हम कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा वाला दिया गया है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न की वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में भी अभी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृत तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों
थेपड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो इससे भी रिलेटेड देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है हमको। तीसरा हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुआ है, तो ये यहाँ से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। किस अमर तत्व की ओर संकेत किया गया है, ये भी यहीं से पढ़ के हमें बताना है। तो इस तरीके से दो जो है गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से एक गद्यांश करना होता है और उसके आंसर देने होते हैं, जो कि हमको 6 नंबर को मिलता है। इसी के साथ अगला जो चौथा पे पूछा गया है, ये पद्य से पूछे जाते हैं। जैसे गद्य से 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उसी तरीके से पद्य से जो है 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनकी हमें आंसर देने होते हैं। चौथे नंबर पे पूछा है निम्न पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 2 पूछे गए हैं, 2 में से हमको 1 करना है। इसी तरीके से ऊपर गद्य से भी 2 पूछे गए थे, जिनमें से 1 करना था, और ये भी जो हमारा 6 नंबर का होता है। तो 6 नंबर वहाँ से और 6 नंबर यहाँ से आप पा सकते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है दुसह दुराज प्रजातु को क्यों ना बढ़े दुख दंदु अधिक अंधेरी जग करत मिली बावस रविचंदु। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें, बिल्कुल तैयार करके जाएं। दूसरा देखिए दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी के। तो इसको संदर्भ व्याख्या लिखना और उसका काव्य संदर्भ भी लिखना है। आपको यहाँ से 6 नंबर मिल सकते हैं, इन 2 में से 1 ही करना होता है। अगला देखते हैं 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उसकी रचना का नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, अगर गद्यांश की बात करें तो गद्यांश से दिया है और एक जीवन परिचय गद्यांश से भी आता है और पद्यांश से, ये पूछा जाता है 3 नंबर का। तो अगर हम गद्यांश की बात करें तो इस वर्ष जो है गद्यांश में 4 जीवन परिचय दिए गए हैं। उन 4 में से जो है और बोर्ड में 3 जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 4 में अगर आपने 2 जीवन परिचय याद कर लिए तो आपको 1 तो 100% पेपर में मिलने वाला है। तो आप जो है इन 2 जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे पहले एक रखा 100% मिलने वाला है। तो ये 100% जीवन परिचय मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप जो है 2 का तैयार कर लीजिए तो आपको 100% मिल जाएगा। वहीं पद्य से भी 3 जीवन परिचय पूछे जाते हैं, जिनमें से एक जीवन परिचय की जो है कवि जीवन परिचय, उसकी रचना का नाम लिखना होता है। ये भी जो है आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। तो यही बात करें अगर इसकी हम, तो देख सकते हैं आप कि इसके जो है 3 दिए गए हैं, तुलसीदास, बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, जिन्हें आप तैयार करें और तैयार करके ही जाएं। तो इन 3 में से हमको 1 का जीवन परिचय लिखना है, जिससे हमें 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं 6वें नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आया है हमारा संस्कृत से आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् सुख भागा भवेत्। या फिर अथवा में दिया हुआ है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप ये कर सकते हैं, ओम श्वेत कीर्तु हारुणेना अंशचा ही पितोवाचा श्वेत केतो वश ब्रह्मचर्यन वै शोयाश्च सत्कुलीनो ननु चन ब्रह्मा बुधंत्रियु भविति। तो इन 2 में से जो भी आपसे बन जाए उसका 1 का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये आपके दिया है अनिवार्य संस्कृत का। वहीं 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप पहले से जो है जो 2 श्लोक आप तैयार रखिए, क्योंकि अगर बोर्ड में 1 पूछ लिया जाता है तो आप दूसरा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में 2 नंबर मिलने वाले हैं। आप घर से याद करके जाएंगे और वहाँ पर आपको लिखना है और सीधे आपको 2 नंबर मिल जाने वाले हैं। तो आप कोई भी 2 श्लोक जो है कंठस्थ कर लीजिए, ताकि अगर एक बोर्ड में आ जाता है तो आप दूसरा उसको लिख सकें। तो ये आपको जो है 2 नंबर आपको जो है बिल्कुल आसानी से मिलने वाले हैं। इसी तरीके से 7वें नंबर पे दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, 7वें का जो खा बन जाता है, तो वही 7वें के खा में जो है संस्कृत के ही 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जो कि 2 नंबर के होते हैं। और यहाँ हमें प्रश्न मिलते हैं देखने को, 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 2 के उत्तर देना है, यानी 3 को छोड़ देना है। तो इन 5 में से जो भी आपसे बन जाए उसके उत्तर दे देना है, 2 के उत्तर देना है और 3 छोड़ देना है। तो संस्कृत के ये जो है
चैप्टरों से जो है प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे बात करें अगर हम, तो यहाँ से जो है ग्रामर शुरू हो जाती है। और 8वें नंबर पे देखिए 8वें के का दिया हुआ है कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी देना है। तो ये पूछा जाएगा 2 नंबर का। अब आप जो है करुण रस की या फिर हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिख सकते हैं और आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। 100% ये पूछा जाने वाला है पेपर में, तो आप बिल्कुल तैयार करके रखें। या तो करुण रस या फिर हास्य रस की परिभाषा जो भी आपको याद हो वो उदाहरण सहित लिख सकते हैं। खा नंबर की बात करें, उत्प्रेक्षा अथवा यमक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ये भी 2 नंबर का पूछा जाने वाला है। ये जो है 100% आएंगे पेपर में। तो या उत्प्रेक्षा का या फिर यमक अलंकार, 2 में से किसी एक का अथवा में दिया होगा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिख देना है। गा नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद का पहचान कर लिखना है। ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। बदहु मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयु सरवर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। तो इस तरीके से आपको ये छंद जो है पहचान करके लिख देना है कि कौन सा छंद है, और आसानी से आपको जो है 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें 9वें नंबर की बात करें, तो 9वें नंबर पर जो है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये पूछा जाना है आपको 3 नंबर का। यहाँ पर आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे 6 में से जो है किन्हीं 3 के जो है एक एक उपसर्ग लिखने हैं। जैसे कि यहाँ 6 दिया है, अति, अधि, अति, उप, वि, शु और अभि। तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि अधिकाधिक, अति, अतिवान, अतिचल, उपवन हो गया, वन में उप लग जाता है उपवन। तो ऐसे इन 6 में से कोई 3 के जो है एक एक शब्द बना देना है हमको, और हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। यानी 3 जो लिखने हैं वो 3 नंबर के होंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि 3 के मेल से एक एक शब्द, तो कोई 3 के जो है एक एक शब्द लिख देना है। इस तरीके से अगला इसी का खा पूछा जाएगा 9 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का उपयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और ये 2 नंबर के आएंगे। 2 प्रत्यय करने हैं आपको। प्रत्यय आपको देखने को मिलेंगे 5, और इनमें से सिर्फ 2 ही करने हैं, एक एक शब्द उनके लिखने हैं। जैसे आवट दिया है, ये दिया है, आवा, आईना और हट दिया है। तो इनमें से किसी 2 के जो है एक एक प्रत्यय लिख दीजिएगा, और ये लगते हैं किसी के बाद में। जैसे आवट को हम लिख सकते हैं लिखावट, लिख में आवट जोड़ दी तो लिखावट, यानी ये बाद में लगते हैं। इसी का 9वें नंबर में जो है गा नंबर भी पूछा जाएगा, जो दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए 4 समास दिए गए हैं। 4 में किन्हीं 2 का बताना है जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और 2 का समास का नाम और उनका विग्रह भी कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है आसानी से जो है इसके आप जो है 2 नंबर पा सकते हैं। समास की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। इसका घा नंबर की बात करें, तो घा नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम रूप यहाँ 4 तत्सम रूप दिए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 2 नंबर के आने हैं, 2 ही करने हैं और 2 छोड़ देने हैं। जो भी 4 में 2 आपसे बन जाए वो आप कर सकते हैं। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के रूप आज भी हिंदी में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, तो ये उनके तत्सम रूप लिख देना है। अंगा नंबर की बात करें, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। ये भी आपको 2 नंबर में मिल जाएंगे। तो 2 शब्द कोई भी ले सकते हैं, 4 दिए हैं, 4 में 2 के 2 शब्द लिख सकते हैं। इस जैसे ये रात्रि दे दिया, रात्रि, या गाय है, गंगा है, पर्वत है। तो इनमें से कोई भी 2 छोड़ना है और 2 लिख देना है। 2 के 2 पर्यायवाची लिखना है। जैसे गंगा के हम लिख सकते हैं, पर्वत के हम लिख सकते हैं, गाय का या रात्रि के। तो इनमें से किसी के भी 2 के 2 पर्यायवाची लिखकर आप जो है 2 नंबर पा सकते हैं। वहीं अगर 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से 2 संधि कीजिए और संधि का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर जो शायद बोर्ड में आपके ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और आपको जो है इनका संधि कर देना है, यानी इनको जोड़ देना है। आदि प्लस अंत, सदा प्लस एव, अश्य प्लस एवं, गुरु प्लस आज्ञा और कवि प्लस आदि। तो संधि की भी वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिलने वाले हैं, और ये इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद खा नंबर पे देखते हैं 10वें का, निम्न शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखना है। तो आप इनको याद रखिए, रमा या हरि में से कोई एक का लिख देना है, और मति या फिर नदी में से कोई एक का लिख देना। तो इन दोनों के जो है एक ऑप्शन दिए, 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, 2 नंबर के मिलने वाले हैं।
नंबर 1 से आपको इन दो में से एक करना है और नंबर 2 से इन दोनों में से एक करना है। तृतीय विभक्ति के एक वचन रूप लिख देना है। गा नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष और वचन लिख देना है। ये भी 2 नंबर का दिया हुआ है। निम्नलिखित में किसी एक की, तो यहाँ पर 4 दिए हैं और 4 में कोई एक आप ले सकते हैं और उसका जो है धातु, लकार और पुरुष और वचन आसान लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 दिए हैं जिनमें से एक करना है, 3 को छोड़ देना है। अब देखते हैं इसका आगे का पार्ट। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये भी आपको 2 नंबर में मिलेंगे देखने का। ये 10वें का ही घा है। दान से कीर्ति बढ़ती है, छात्रों को पढ़ने में मन लगता है, लगाना चाहिए, हमें अपना घर साफ रखना चाहिए, हम सब भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ से जो है 4 दिए हैं, 4 में हमको सिर्फ 2 करना है और 2 छोड़ देना है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें हम तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना, ये मिलने वाला है हमको 6 नंबर का। 6 में से हमें 4 जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 4 में से सिर्फ एक का करना है, सिर्फ एक करना है, बाकी 3 हमको छोड़ देना। तो इन 4 में जो भी आपको बन जाए वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो होने वाला है वो कोविड की चुनौती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रदूषण एक समस्या भी है, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी। तो इनमें से जो है एक तो आपको 100% पेपर में मिलने वाला है। तो 100% जो है इनमें से 4 में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करें 12वें क्वेश्चन की तो अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये पूछा जाएगा 3 नंबर का। जो भी आपके ज़िले में खंड काव्य चलता है उनमें से एक का आप जो है आंसर इसके जो है प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कर्ण खंड काव्य की बात करें हम तो कर्ण खंड काव्य के 6ठ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। और दूसरा इसी में दिया है कि कर्ण खंड काव्य के नायक का चरित्र। तो कह रहा है ना अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो निम्न प्रश्नों में से देखिए कोई भी अपने खंड काव्य का उठा लीजिए। जैसे आपके यहाँ कर्ण खंड काव्य चलता है तो इनमें से जो है आपको इसने प्रश्नों के उत्तर देने हैं।